दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश में हत्या के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। दीपू चंद्र दास की हत्या की गई, जिस तरीके से मॉब की ओर से, और यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जैसा हमारे साथ में बांग्लादेशी एक्ट्रेस जुड़ी, उनकी ओर से भी कहा गया इसी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जो बांग्लादेश का उच्चायोग है उसके बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल के क्या हालात हैं, ये हमारे दो सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद हैं वो आपको दिखाएंगे। रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ नीरज। रवि, मैं आपके पीछे देख भी पा रही हूं कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जरा सीधे तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल बांग्लादेश उच्चायोग के ठीक पास में। यहाँ से थोड़ी दूर पर ही बांग्लादेश उच्चायोग है और यहाँ पर सबसे पहले वीएचपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन यहीं पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कैमरा पर्सन जयपाल रावत दाहिनी तरफ अगर तस्वीरें दिखाएं, अपने दाहिनी तरफ जहां पर वो रास्ता जाता है बांग्लादेश उच्चायोग, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, जिससे कि इन जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आगे जाने से रोका जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और इसी तरीके के कई लेयर्स में सिक्योरिटी यहाँ पर है। सबसे पहले तो मेट्रो स्टेशन पर सिक्योरिटी है, जिससे कि इस जगह से मूवमेंट उनका ना हो सके, आगे ना जा सके। और उसके बाद 3 से 4 सिक्योरिटी लेयर बांग्लादेश उच्चायोग तक है, यानी कि उच्चायोग तक पहुंचना बेहद ही मुश्किल होगा इन लोगों को। तो और पहले से हालांकि प्लान था कि ये लोग प्रदर्शन करेंगे, इस जगह पर इकट्ठा होंगे, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, इसके बाद अचानक प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पर पुतले के साथ में आए हैं, लगातार नारेबाजी भी चल रही है। लगातार इन लोगों का ये कहना है कि हिंदुओं के साथ में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर रोक लगनी चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर? मैं एक ही डिमांड करता हूं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, अगर उसने गलती करी थी उसको सजा देते थे, कानून के जरिए सजा देते थे। क्या मतलब बनता है आप उसको जिंदा जला दो चौराहे पे खड़ा कर कर? वहां की सरकार क्या कर रही है? वहां की सरकार पाकिस्तान के नाम पे इशारा करके काम कर रही है। बांग्लादेश में जो घुसपैठी रहते हैं ना, उनके लिए हमारे जो देश के अंदर नेता बैठे रोते हैं कि मोदी जी ये क्या कर रहे हो, एसआईआर क्यों लेके आ रहे हो? एसआईआर इसलिए लेके आ रहे हैं जो बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठी छुट पे बैठे हैं, उनको बाहर निकाला जाए। अब कब तक वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? थोड़ी संख्या बचे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके पर अत्याचार करो। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और बांग्लादेश की सरकार को कहना चाहता हूँ, अभी भी असम में होश में आ जाओ, नहीं तो हमारी भारतीय नीरज का भी रुख कर लेते हैं हम। नीरज, जब बांग्लादेश सरकार को चिंता होने लगी है, समझ आने लगा है कि हो सकता है कि कूटनीतिक दबाव के चलते और जिस तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में बन गई हैं, भारत सरकार कोई कदम उठा ले, ये डर तो लगने लगा है बांग्लादेश सरकार को। देखिए, बांग्लादेश सरकार ने अब से थोड़ी देर पहले भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया है, यानी समन किया है और उनसे इस बारे में शिकायत की है कि बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर किस तरह से सुरक्षा की स्थिति ठीक नहीं है। इसके अलावा दूसरी बातें भी अपने प्रणय वर्मा के समक्ष, यानी भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष रखी है। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दे। रवि अभी बता रहे थे कि 5-6 लेयर जो है सुरक्षा का यहाँ तैयार किया गया और यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर रवि है और हम जहाँ खड़े हैं यहां से 200 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश उच्चायोग है। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है, कोई भी यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। और यही नहीं, यहां से 2 लेयर ऐसे हैं जहां हमें जाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन वो लेयर भी तैयार किया गया कि अगर कोई भी एक प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सके। यहां से 200 से 250 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश उच्चायोग है। तो किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है वो आपको तस्वीरों में दिख रहा है। और यहां से करीब 500 मीटर की दूरी पर वो प्रोटेस्टर्स मौजूद है जो इस वक्त बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर आना चाहते हैं और उनकी मांग ये है कि दीपू दास की हत्या के दोषियों को या हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे यूनुस सरकार। हालांकि यूनुस सरकार कार्रवाई करती दिख नहीं रही है, लगातार अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में हमला हो रहा है और दीपू दास की हत्या भी उसी की कड़ी का एक नतीजा है। तो इस तरह की तैयारियां हैं, यहां से आगे कोई जा पाएगा इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है। तो आगे वाले पॉइंट पर जहां पर रोक लगा दी गई है, नीरज आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक बार फिर से रवि का रुख करते हैं। रवि, फिर से आप बात करें क्योंकि लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है जिस तरीके की वीडियोज सामने आए हैं बांग्लादेश से। रवि, आपको आवाज मिल रही है तो आप बात करें, नारेबाजी हो रही है आपके पीछे।
रवि पर हम जाएंगे, हम रवि से जानकारी लेंगे क्योंकि उनके पीछे हम लगातार नारेबाजी सुन पा रहे हैं। देखिए अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या कर दी और बड़ी बात यह यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। हमारे उच्चायुक्त को बांग्लादेश में तलब कर लिया गया क्योंकि चिंता सताने लगी है बांग्लादेश को कि कहीं कोई कार्रवाई भारत की ओर से ना कर दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को छिप कर रहना पड़ रहा है, रवि का फिर से रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें दिखाएं आपको और जहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार की कांग्रेस और जेडीयू नेताओं ने निंदा की है। इसे भारत के खिलाफ नफरत वाली साजिश बताया है। देखिए बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में हैं, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा। 1971 में भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश में विकास हुआ, लेकिन पाक समर्थक जमायत इस्लामी और कुछ तत्वों को ये मंजूर नहीं था। लिहाजा कभी उपद्रव करके, कभी भारत के खिलाफ नफरत फैला करके वो भारत और वहाँ के रिश्ते खराब करना चाहते हैं। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारत सरकार से बांग्लादेश में दखल देने की मांग की है। इमरान मसूद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ऐसे में भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। दीपू दास वहाँ के एक हिंदू युवक की जिस तरह से जघन्य तरीके से हत्या की गई, वो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और उसको लेकर भी काफ़ी सवाल वहाँ की यूनुस सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर वहाँ पर किस तरह से वो काम कर रही है और लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है भारतीय हाई कमीशन। देखिए ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह का वहाँ वो भारत विरोधी माहौल अगर वहाँ पे बना रहे हैं तो भारत को सख्त जवाब देना चाहिए, हमें सख्त जवाब देना चाहिए। इंदिरा जी ने दिया था ना जवाब इनको, इंदिरा जी का तो बनाया हुआ देश है। एक बार घुस जाइए लेकर के शेख हसीना को, लीडर तो है ही हमारे पास उनकी, घुस जाइए एक बार लेकर के शेख हसीना को। इन्होंने तमाशा बना दिया, वहां लोगों को मारेंगे इस तरह से। बॉर्डर के ऊपर लोग दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, इधर हम लोग अपने बॉर्डर टाइट किए हुए हैं। कम से कम हिंदुओं को आने तो वो बेचारे इतने परेशान हैं वहां पर। वहां का से लगातार भारत विरोधी बयान भी आते रहे हैं। ये बयान भी वहां के कुछ नेताओं की तरफ से आ रहा है कि जो भारत का चिकन नेक है उसको हथियाने की बात वहां के कुछ नेता कर रहे हैं। उनके बाप में दम नहीं है। जो रोटी हमारे दम पर खा रहे थे, जिनका वजूद हमारे दम पर था, वो हमें आंख दिखा रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है ना, हमें कोई भी आंख दिखा देता है। वैसे हमारी 56 इंच की छाती, हम विश्वगुरु हैं, लेकिन आंख कोई भी दिखा देगा हमें। तो लगातार मांग की जा रही है कि हस्तक्षेप किया जाए, लेकिन इन सब के बीच में कैसे बांग्लादेश के उच्चायोग के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए हैं, जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, तस्वीरें दिखाएं, नारेबाजी आपके पीछे की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता और लगातार नारेबाजी चल रही है। लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, वहां पर हिंदू युवक की जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है, उसके बाद से आक्रोश है। भारत में लगातार इसको लेकर स्वर उठ रहे हैं, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। इस जगह पर जो मेट्रो स्टेशन पर अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से आगे भी जाने की कोशिश होगी। जो बांग्लादेश उच्चायोग है यहाँ से थोड़ी दूर पर है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी है इनको रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस की भी कोशिश है सुरक्षा व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए। और यही वजह है कि कई लेयर्स में यहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। बताइए कि क्या आगे आप लोग जा पाएंगे प्रोटेस्ट में?
आगे पुलिस जाने नहीं दे रही और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। विश्व हिंदू परिषद ही प्रदर्शन कर रही है। क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश में बंद किया जाए और उनकी सेफ्टी की जाए। अत्याचार बंद किया जाए हिंदुओं के खिलाफ। एक बार वहां पर तस्वीरें दिखाएं जिस जगह पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता ज्यादातर यहाँ पर मौजूद हैं वीएचपी के, वो इकट्ठा हुए हैं। महिलाएं भी हैं कुछ लोगों। थोड़ा सा इस तरफ आए, इस तरफ। क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोग को डिमांड यही है कि हम लोग को न्याय मिले। थोड़ा तेज बोले। हमें न्याय मिले। किस तरीके की न्याय? ऐसे मिले जिस तरह हमारे साथ हुआ उसी तरह उन लोग के साथ भी हो। अच्छा, आप क्या डिमांड करती हैं, क्या मांग करती हैं? जो हमारे साथ करेगा उसके साथ वही सलूट करा जाए, जब न्याय मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो देखिए महिलाएं भी यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। ये इस तरफ थोड़ा सा देखिए, इस तरफ। ये बताइए कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? उसको सजा होना चाहिए। किसको? दीपू पे हत्यारे को। अच्छा, हाँ जी, बांग्लादेश में। हाँ जी, बांग्लादेश में सजा होना चाहिए उसको। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है, आगे जा पाए? हमारा कहना इतना ही है कि जितने मुस्लिम है हमारे देश के, उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। जो अन्याय होता है, वो मानवता के खिलाफ कहीं पर भी अन्याय होता है तो हमें सभी इकट्ठा होना चाहिए मानवता के नाते। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम दयावान है और हर किसी पर दया करते हैं। ये हमारी मूर्खता समझते हैं लोग बाग, जबकि ये बहुत अच्छी बात है। और हम जो है ना हमेशा इंसानियत को सब पसंद करते हैं। हमने जो मानवता सिखाई है, शांति के बारे में सिखाते हैं, वो हमारे अंदर ज्यादा है और किसी धर्म में नहीं है। और एक बार तस्वीरें थोड़ा समय आगे की तरफ की भी दिखाऊंगा जिसमें कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लगातार नारेबाजी। कैमरा पर्सन अगर जयपाल रावत इस जगह की तस्वीरें दिखाएं जो बैरिकेडिंग के पास में पुतले के साथ में इकट्ठा हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश है कि बांग्लादेश उच्चायोग तक ये लोग पहुंच सके और वहां पर भी प्रदर्शन कर सके।